JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारत गासबाना हथकंडों से कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय के हक से महरूम नहीं रख सकता। मसला कश्मीर के हल के लिए राय शुमारी, अक़वाम मुत्तहिदा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करे। भारत और पाकिस्तान कश्मीर से अपनी फौजें वापस बुलाएं। जम्मू और कश्मीर को भी सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन की तरह मुबस्सर का दर्जा दिया जाए। अब्दुल मजीद मलिक, कृष्ण देव सेठी और वेद बसीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मेरे दौरा यूरोप से मसला कश्मीर को बेहतर अंदाज में समझा जाने लगा है। मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। जनूबी एशिया में अमन और अफगानिस्तान के मसले के हल का रास्ता कश्मीर से ही होकर गुजरता है। मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में 64 सालों से जागीरदारों और करप्ट सियासतदानों ने अवाम को यरगमाल बना रखा है। तहरीक इंसाफ का सुनामी लाड़काना और रायवंड को अब मुल्क में मुनाफकत और लूट मार की सियासत की इजाजत नहीं देगा। मसला कश्मीर का वही हल काबिल कबूल होगा जो कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक होगा। मीरपुर में तहरीक इंसाफ के जलसा से खुर्शीद महमूद कसूरी, इब्रारुल हक व दीगर का खिताब। भारतीय मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ तरक्की पसंद दानश्वर रहनुमा कृष्ण देव सेठी ने कहा है कि खुद मुख्तार और सोशलिस्ट कश्मीर ही कश्मीरियों के मसले का वाहिद और बुनियादी हल है। आज़ाद कश्मीर की वकला तंजीमों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातलाना हमले में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 3 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारत गासबाना हथकंडों से कश्मीरियों को आज़ादाना इस्तिस्वाब राय के हक से ज़्यादा अरसे तक महरूम नहीं रख सकता। 6 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने भारत के गासबाना तसल्लुत से आज़ादी के लिए खून का नजराना दिया। कश्मीरी शुहदा का मुकद्दस लहू रायगान नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्वस है। बैनुल अक़वामी बरादरी इसके खिलाफ इक़दाम करे और कश्मीर में इंसानियत का कत्लेआम बंद करवाए और कश्मीरियों को बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इस्तिस्वाब राय का हक दिलवाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी और कश्मीर लाज़िम व मलज़ूम हैं। पीपल्स पार्टी की तख्लीक ही मसला कश्मीर पर हुई। उन्होंने कहा कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिसे हुए मजलूम अवाम को उनके हुकूक दिलवाने के लिए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और सारी जिंदगी अवामी हकूक के लिए जुद्दोजहद की। वजीर आज़म ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीरियों के लिए 1000 साल जंग लड़ने का ऐलान किया और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तहरीक आज़ादी का परचम बुलंद किए रखा। आज मर्द हुर आसफ अली जरदारी ने पार्टी के इस तसलसल को जारी रखते हुए मसला कश्मीर पर दलेराना मौक़िफ़ अपनाया, जिससे मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ और आज ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां भारत को कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक देना ही पड़ेगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए हर बैनुल अक़वामी फोरम पर जिद्दोजहद कर रही है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के सदर अब्दुल मजीद मलिक और मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर के दौरे पर आने वाले रहनुमाओं कृष्ण देव सेठी और वेद बसीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर के हल के लिए राय शुमारी और अक़वाम मुत्तहिदा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करे। भारत और पाकिस्तान कश्मीर से अपनी फौजें वापस बुलाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को भी सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन की तरह मुबस्सर का दर्जा दिया जाए।
عبد المجید ملک، مسٹر کرشن سیٹھی اور مسٹر وید بھسین نے میرپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ UNO کی قراردادوں کی روشنی میں ریاست میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری لا کر ریاست کے دونوں اطراف سے غیر ریاستی فوجوں کے انخلاء کے بعد ریاستی عوام کے لیے رائے شماری کا اہتمام کر کے حق خود ارادیت دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل UNO رائے شماری کے لیے اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں جو مسئلہ کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل فلسطین کی طرح ریاست جموں و کشمیر کو مبصر کا درجہ دیا جائے۔ عبد المجید ملک، کرشن دیو سیٹھی اور وید بھسین نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں شہید کیے گئے لاکھوں کشمیریوں، دریافت ہونے والی 2800 گمنام قبروں، ہزاروں گرفتار ہونے والے افراد، گھروں کو جلانے اور عفت مآب خواتین کی عصمت دری میں ملوث قابض فورسز کے اہلکاران کے خلاف آزادانہ ٹرائل کے لیے انٹرنیشنل ٹریبیونل کا قیام عمل میں لا کر انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ یہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی طرف بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کا آغاز 1947 میں نہیں بلکہ تقسیم کشمیر سے بھی بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اگر پنڈت جواہر لال نہرو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں رائے شماری کے دوران کشمیری پاکستان یا بھارت سے الحاق سمیت خود مختار رہنے کا جو بھی اکثریت فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ تاثر قائم ہو چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں دونوں ممالک بڑی رکاوٹ ہیں، اس لیے ریاست کے تمام رینجز پر مشتمل میرپور میں ماہ اکتوبر میں ایک انٹرا کشمیر کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ میرے دورہ یورپ سے مسئلہ کشمیر کو بہتر انداز میں سمجھا جانے لگا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن اور افغانستان کے مسئلے کے حل کا راستہ کشمیر سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ میرپور میں پریس کانفرنس سے خطاب۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے PWD ریسٹ ہاؤس میرپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے دورے کے دوران مختلف ممالک کی وزارت خارجہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کے لوگوں کو مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دی اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں عدم تشدد پر مبنی تحریک جاری ہے، تاہم میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی جاری رہی تو کشمیری عوام مجبوراً مزاحمتی تحریک شروع کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ اگرچہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں مسلح جدوجہد کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، عدم تشدد اور امن پر چلنے والی تحریک کا آغاز اس لیے کیا تھا تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی، یورپ اور خود بھارت کو یہ موقع دیا جائے تاکہ مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہو سکے، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس مسئلے کو حل کرنے کا موڈ بن رہا ہے، لہٰذا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی سطح پر کوششیں تیز کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں 64 سالوں سے جاگیرداروں اور کرپٹ سیاستدانوں نے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ تحریک انصاف کا سونامی لاڑکانہ اور رائیونڈ کو اب ملک میں منافقت اور لوٹ مار کی سیاست کی اجازت نہیں دے گا۔ مسئلہ کشمیر کا وہی حل قابل قبول ہوگا جو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ میرپور میں تحریک انصاف کے جلسہ سے خورشید محمود قصوری، ابرار الحق اور دیگر مقررین کا خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے زیر اہتمام قائد اعظم اسٹیڈیم میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں آزاد کشمیر بھر سے تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے کارکن جلسہ گاہ میں بار بار گو زرداری گو اور گو جدہ گو کے فلک شگاف نعرے لگاتے رہے۔ جلسہ میں نوجوانوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ جلسہ سے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، تحریک انصاف کے رہنما خورشید محمود قصوری، یوتھ ونگ پاکستان کے چیئرمین ابرار الحق، آزاد کشمیر کے آرگنائزر راجہ مصدق خان کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے خورشید محمود قصوری نے کہا کہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل ان پر زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر ہونے والے مذاکرات میں کشمیریوں کے نمائندوں کے بغیر کوئی بھی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکتا۔ خورشید محمود قصوری نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں آنے
वाली सुनामी को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बड़े सगीर के नौजवानों को मुनज़्ज़िम करके पाकिस्तान बनाया था, आज इमरान खान उसी तरह नौजवानों को बेदार करके पाकिस्तान को बचाने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि 64 सालों से पाकिस्तान में जो मुनाफिकत की सियासत चल रही थी वो अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि लाड़काना और रायविंड वालों ने मुल्क को लूटने के लिए आपस में एका कर रखा है। उन्होंने कहा कि 27 मई को रावलपिंडी में तहरीके इंसाफ का जलसा पाकिस्तान में मुस्तकबिल की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। भारतीय मकबूजा कश्मीर से तल्लक रखने वाले मारूफ तरक्की पसंद दानिश्वर रहनुमा कृष्ण देव सेठी ने कहा है कि खुद मुख्तार और सोशलिस्ट कश्मीर ही कश्मीरियों के मसले का वाहिद और बुनियादी हल है। जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कृष्ण देव सेठी ने कहा कि सरमायादारों और साम्राज्यों ने अवाम को गुमराह करने के लिए इनकलाबी नजरिए का लिबादा ओढ़कर 5 असल इनकलाबी कुव्वतों के खिलाफ अपनी दुमछला पार्टियां बनाकर उनके हाथों में भी सुर्ख झंडे थमाए हुए हैं। लेकिन वक्त उन्हीं कुव्वतों को सुरखरू कर रहा है जो गरीब और मेहनत कश अवाम की नुमाइंदगी सही बुनियादों पर कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर हम कश्मीर के अंदर हकीकी तब्दीली लाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं जहां पर एक नए कश्मीर में तमाम कौमियतों और तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चला जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकलाबी नजरिए और सोच के साथ ही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के अवाम को सच्ची आज़ादी नहीं मिली है, वहां पर सरमायादारों ने और यहाँ जागीरदारों ने आज़ादी हासिल की है। अवाम का इस्तेहसाल आज भी जारी है। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजा जुल्फकार एडवोकेट ने कहा कि सोशलिज्म वो वाहिद निज़ाम है जो दुनिया में सरमायादारों और जागीरदारों को अवाम का इस्तेहसाल करने से बचा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में साम्राज्यों ने अपनी मौत सोशलिज्म के खिलाफ सख्त प्रोपेगेंडा किया है। आज़ाद कश्मीर की वकला तंजीमों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातलाना हमले में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 3 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल सरदार जावेद आजम ने कहा कि 6 माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातलाना हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान ना तो गिरफ्तार किए जा सके हैं और ना ही असल हकायक मंजर आम पर लाने के लिए इक़दामात किए गए हैं। उनका कहना था कि अगर 6 जून तक चीफ जस्टिस पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न किया गया तो आज़ाद कश्मीर भर के वकला, चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के दफातर का घेराव करके धरना देंगे। वाइस चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल ने अदलिया के ऑफिसरान और स्टाफ से ताउन की अपील करते हुए कहा कि अगर उनके साथ ताउन न किया गया तो तमाम अदालत की तालाबंदी करेंगे। आज़ाद कश्मीर हाईवे ट्रैफिक पुलिस ने जिला भिंबर में भी अपने फराइज संभाल लिए। जिला भिंबर में नई ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल संभाल कर फराइज की अंजामदही शुरू कर दी है, जिससे ट्रैफिक मसाइल में कमी आना शुरू हो गई है। शहर भर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों में मोटरवे तर्ज पर पुलिस के एहलकारान शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए आमादा कर रहे हैं, जिससे बड़ी हद तक लोगों को रिलीफ मिल रहा है। जेके न्यूज के नुमाइंदे सैयद मुर्तजा गेलानी से DIG ट्रैफिक सरदार अजहर खान ने बातचीत करते हुए कहा कि नई ट्रैफिक पुलिस आजाद खित्ता की तरक्की के लिए एक अहम पेशरफ्त है। नई ट्रैफिक पुलिस है, उसकी जो ट्रेनिंग है उसमें इस पहलू को खास तौर पर उस पर जोर दिया गया है। जो रवैया है वो आवाम दोस्त रवैया होना चाहिए और ये यूनिफॉर्म की जो तब्दीली है इससे हम आवाम को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अंदर वो खसूसियात लेके आए हैं कि लोगों को पुराने रवैये की शिकायत है वो नहीं आनी चाहिए। तो आपके इस मीडियम की वसातत से पब्लिक से और ट्रांसपोर्टर से मेरी ये गुजारिश है कि ये नई ट्रैफिक पुलिस है इसको अपना दोस्त समझें, इसको अपना हमदर्द समझें। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हुमायूं ज़मान मिर्ज़ा ने कहा है कि मसला कश्मीर के फौरी हल के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत की इंट्रा जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस आज़ादी के बेस कैंप में मुनक्कद की जाए।
हमायूं जमान मिर्जा ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और गैर मुल्की मीडिया को आज़ाद कश्मीर आने की दावत दी जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले पर 3 जंगें भी हुई और सैकड़ों मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन मसला कश्मीर का कोई हल तलाश नहीं किया जा सका। जरूरत इस अमर की है कि जम्मू कश्मीर के मजलूम और महकूम अवाम के बुनियादी और पैदाइशी हक आज़ादी के लिए हमें मसला कश्मीर के हल के लिए नए इम्कानात की तलाश पर गहरे सोच विचार की जरूरत है। उन्होंने आलमी बरादरी, इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून से मुतालबा किया कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों का नोटिस लें। तारकीन वतन के शहर मीरपुर में रेगिस्तानी जहाजों की लैंडिंग, 2 ग्रोहों पर मुश्तमिल नर और मादा ऊंटों को देखने के लिए सारा शहर उमड़ आया। मीरपुर शहर में ऊंटनी के दूध की 100 रुपए किलो फरोख्त जारी। काला यरकान, सांस की बीमारी और शुगर समेत दीगर दर्जनों बीमारियों के लिए ऊंटनी का दूध मुफीद है। ऊंटनी के मालकान का दावा। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर शहर में गुज़श्ता रोज से 10 नर और मादा ऊंट माँ उनके मालकान जो 12 ख़वातीन और हजरात पर मुश्तमिल हैं, अल्लामा इकबाल रोड और हजरत नेक आलम शाह रोड पुरानिया हटिया में बरलबे सड़क ऊंटनी का दूध 100 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। उनका दावा है कि ऊंटनी का दूध काला यरकान, जिगर, शुगर, सांस की बीमारियों, पेट की बीमारियों, जोड़ दर्द और कब्ज जैसे अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। शहरियों की गैर मामूली दिलचस्पी और ऊंटनी के दूध की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जराए के मुताबिक मिल्क पैक की आमेजिश भी की जा रही है, जबकि मुमताज हकीम हाफिज नूर मोहम्मद शाह के मुताबिक ऊंटनी का दूध इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। ऊंटनी का दूध पीने वालों के बारे में ये तासुर आम है कि वो इंतहाई इंतकामी और जंगजू होते हैं, जबकि पेट में इजाफी पानी भर जाने पर भी दूध के इस्तेमाल से मरीज सेहतमंद हो जाता है। शहर में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में ऊंट और ऊंटनियां और उनके दूध की दस्तयाबी को देखकर हर दूसरा शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला है। जेके न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।